कार्बोक्सिलिक एसिड क्या चीज़? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड, द होमोलॉगस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव द फंक्शनल ग्रुप COOH। और इसका जनरल फार्मूला क्या होगा? CnH2n+1। 1 क्यों करते हैं? देखिए मैं आपको ये ज़रा समझाता हूँ। बेसिकली आपके पास होता है CnH2n+2, ये हो गया आपके पास अल्केन। क्या होता है? अल्केन में से अगर आप एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, -1 हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा अल्काइल। अल्काइल रेडिकल भी कह सकते हैं। ये आपके पास अल्काइल बन जाएगा। इसका फार्मूला बन जाएगा CnH2n+1। इसका है ना CnH2n+2, डबल से 2 हाइड्रोजन ज़्यादा थी, यहाँ डबल से 1 हाइड्रोजन ज़्यादा है, यानी कि 1 हाइड्रोजन रिमूवल होगी, माइनस हाइड्रोजन माइनस होगी। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि वहाँ पे कार्बन की एक वैलेंसी क्या हो जाती है? रिमेनिंग होती है। उसके साथ COOH लगा देंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, OH लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। लेट मी टेल यू, जैसे कि आपके पास है CH4, ये तो हो गया मेथनॉल। क्या है? सॉरी मीथेन, सॉरी अल्केन है। CnH2n+, मीथेन है। इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो CH3 बन जाएगा, ये मिथाइल बन गया। और ये मैं सिंगल बॉन्ड इसलिए शो कर रहा हूँ कि इसकी एक वैलेंसी रहती है कार्बन की, एक हाइड्रोजन को निकाल दिया। इसी तरह आपके पास C2H6 है, ये ईथेन है। और यहाँ पे आप देखेंगे C2H5 और सिंगल बॉन्ड, ये क्या बन जाएगा? इथाइल। अब इसका फार्मूला ये वाला है CnH2n+2 और इनका फार्मूला CnH2n+1 है, यानी कि डबल से एक हाइड्रोजन ज़्यादा है। समझ आ गई बात? तो इसके साथ अब ये जो सिंगल बॉन्ड शो कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इसके साथ कोई चीज़ अटैच हो सकती है। हम अगर इसके साथ अटैच कर देते हैं COOH, तो ये क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ज़रा हम देखते हैं कि हमारे पास एक तो है C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन ऐड करते हैं, ये बन जाएगा मेथनोइक एसिड, ठीक है। क्योंकि अगर दूसरी कार्बन यहाँ पे ऐड कर लेंगे ना, तो इसलिए आपके पास एथेनोइक, 2 कार्बन है ना, ठीक है, ये बन जाए मेथनोइक एसिड। अब यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH कर लेते हैं, ये बन जाएगा एथेनोइक एसिड, क्योंकि ये कार्बन भी ऐड करनी होती है, शामिल करनी होती है। फिर चले मैं इसको ओपन ही लिखता हूँ, CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH, ये क्या बन जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड। और CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और साथ जी एथेनोइक एसिड है, सही पहचाना आपने। और ये आपके पास है ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। इसका जनरल फार्मूला अगर आप लिखना चाहें तो यूँ भी लिख सकते हैं HCOOH। इसको आप लिखेंगे CH3 COOH। वो अल्काइल वाला है ना, हाँ मिथाइल है। तो लिहाजा इन दोनों कार्बन को मिला के हम नेम देंगे इसको। अब इसको ये नहीं कहेंगे मिथाइल और कार्बोक्सिलिक एसिड, नहीं, ये कार्बन एक है और ये 2 कार्बन है। ओवरऑल कितनी कार्बन हो गई है? 2। तो इस दोनों कार्बन की वजह से इसको नेम देंगे एथेनोइक एसिड। इथेन हो गया, इथेन हो गया ना 2 कार्बन से, और सिंगल बॉन्ड इथेन। और एथेनोइक एसिड, ओइक एसिड, ओइक एसिड कम्स फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक हो गया। इसी तरह आपके पास है, ये हो गया प्रोपेनोइक एसिड, 3 कार्बन है ना, मीथेन इथेन और प्रोपेन, तो इसको आप नेम देंगे प्रोपेनोइक एसिड। और फिर लास्ट आपके पास क्या है? ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर होगी बात? तो आपने इसको एक्सक्लूड नहीं करना, इस कार्बन को भी इंक्लूड करना है ओवरऑल। और अब इसमें सिर्फ एक कार्बन है, पीछे वाले CnH2n+1 वाला नहीं लगा रहे, क्योंकि एक ही कार्बन है, तो इसकी वजह से इसको नेम देंगे मेथनोइक एसिड। एक ही कार्बन है मीथेन से, एक कार्बन, ठीक है, और ओइक एसिड। तो ये आपके पास नेम्स हो गए और स्ट्रक्चर यू कैन मेक इजीली, ठीक है। और ये सारे क्या हैं? सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। दीज ऑल आर सॉल्युबल इन वाटर, दीज आर ऑल सॉल्युबल इन वाटर। अब ज़रा हम इसके देख लेते हैं कि इसके रिएक्शंस हैं, या इसमें स्पेसिफिकली हम एथेनोइक एसिड की तरफ जाते हैं। क्या देखते हैं? यानी कि CH3 COOH,
और एथेनोइक एसिड को कैसे प्रिपरेशन कैसे होती है? ऑक्सीडेशन से होती है, ठीक। या फिर नॉर्मली भी हो सकती है। एक तो ऑक्सीडेशन वाले ध्यान में रखें कि हम अगर उसके अंदर क्या डालते हैं, हम उसके अंदर डालते हैं कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं, तो आपने पहले ये रिएक्शन पढ़ा है, एथेनॉल है उसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा और एथेनोइक एसिड बना देगा, ठीक है। तो ज़रा मैं लिखता हूँ C2H5 और OH। समझ आ गई बात यहाँ तक? या इसको मज़ीद मैं ओपन करके लिख लेता हूँ ताकि आपको समझना और आसान हो जाए। CH3 CH2, ये तो हो गया इथाइल, और साथ OH एथेनॉल हो गया। इथाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं और एथेनॉल भी हो गया। इसके साथ हम 2 एटॉमिक ऑक्सीजन लगा रहे हैं। वेयर दे कम फ्राम? बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। KMnO4 नाम सुना है ना, ठीक है, जो कि पर्पल से क्या हो जाता है, पर्पल टू कलरलेस हो जाता है। और अगर ना हो रहा तो फिर ऑक्सीडेशन नहीं हो रही, उसका मतलब है कि फिर हमने कोई गलती से कोई और चीज़ ले लिया, यहाँ पे अल्कोहल नहीं लिया। अगर अल्कोहल होता तो ऑक्सीडेशन होती, ठीक है। तो अब क्या होगा, एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन को निकालेगी। यहाँ पे बड़ा और से आपने देखना है, तो ये तो बन जाएगा H2O। क्या बन जाएगा? लेकिन इस कार्बन के जो 2 बॉन्ड रह गए हैं वो मज़ीद जो दूसरी ऑक्सीजन उसके साथ हो जाएंगे, तो आपके पास बनेगा CH3C। एक तो OH पहले वाला है और ये दूसरा ऑक्सीजन वो वाला आ गया जो जिसने रिप्लेसमेंट किया उस बॉन्ड्स की जो कि 2 हाइड्रोजन के थे, ठीक है ना। 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2 हो गया, हाइड्रोजन भी निकल गया, एक ऑक्सीजन भी कंज्यूम हो गई। लेकिन इस कार्बन के 2 बॉन्ड रह गए जहाँ से हाइड्रोजन निकली, और इधर 2 एटॉमिक ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन रहेगी, ठीक हो गया। तो इसके साथ आ गया आपके पास एथेनोइक एसिड बन गया। और एथेनोइक एसिड को उर्फ आम में यानी कि डेली लाइफ में हम इसको विनेगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरका। तो ज़रा देखें आप कि अंगूर से शराब बनता है, ग्रेप्स, क्योंकि इसके अंदर ग्लूकोज होता है ना, या रेजेंस, या जिसको हम किशमिश कहते हैं, या गन्ने का जूस किसे कहते हैं, शुगर कैन, ऐसे ही है ना। ये सारा हलाल है। इसके बाद आपके पास क्या बनता है, अल्कोहल बनता है, दैट इज़ फॉरबिडन इन इस्लाम। और फिर उसके बाद आपके पास क्या बनता है, यानी इसको बल्कि स्पेसिफिकली मैं लिख लेता हूँ, आपके पास क्या बनता है, एथेनॉल बनता है। और फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, एथेनोइक एसिड। अरबी ठीक है? बोला कि नहीं है, और लेकिन हरा बिल्कुल नहीं है भाई। अच्छा, तो इसकी रीज़न क्या है, नशा देते हैं ना। अच्छा, दूसरा इसका कौन सा है, एक ही मेथड होगा, नेचुरल गैस। यानी कि आपके पास CH3 CH2 और OH और एक नॉर्मल एयर है। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा, ये जो थोड़ा सा टाइम है सर, और आपके पास ये बन जाता है, अभी एस्टर रहता है, एस्टर कम से कम ये तो कर लेते हैं ना। एस्टरिफिकेशन को देखते हैं जी टेंशन नहीं, ये इसको कहते हैं पेपर की तैयारी में बंदा सही मसरूफ होता है। और इधर देखिए, इधर घूम रहे होते हैं, बाहर जा रहे होते हैं, इधर जा रहे थे, कोने में जा रहे होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। और अच्छा, होता कैसे है, फ्रॉम अल्कोहल एंड
कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो CnH2n+1 होता है ना, इसको मैंने R से रिप्लेस कर लिया, यानी अल्काइल को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया? R से। तो आपके पास क्या होता है? एस्टर, एस्टरिफिकेशन मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर फ्रॉम द अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। R is showing CnH2n+1। जी जी भाई, समझ आई कोई नहीं? अब ज़रा देखते हैं आगे। आपके पास इसकी इक्वेशन है, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ CH3COOH। ये क्या चीज़ है? एथेनोइक एसिड है, यानी कि आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया और स्पेसिफिकली एथेनोइक एसिड हो गया। ठीक हो गया? प्लस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CH3 और साथ OH। जी, कोई भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे मत, ये क्या है जी? ये अल्कोहल है। नहीं, इसको बेस नहीं कहते, ऑर्गेनिक के अंदर OH को तो बेस नहीं कहते ना। ये एथेनॉल, मेथनॉल है। क्या है? अब होता क्या है, लिसन टू मी, यहाँ पे आपके पास जो रिलीज होता है, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है। यहाँ पे आप जरा देखिएगा, यहाँ से OH रिलीज होता है और यहाँ से H, पर रिलीज वाटर ही होता है। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये यानी कि आसान यही है कि चलो जी एसिड है तो ये H+ रिलीज करता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी वजह ये है क्योंकि साइंसदानों ने लिया है इस ऑक्सीजन को और इस ऑक्सीजन को रेडियो यानी कि इसका आइसोटोप्स लिए हैं। 16 वाले हैं ना, तो 17 वाले लिए हैं या 15, ठीक है 17 वाले लिए हैं, इसके आइसोटोप्स लिए हैं। और आइसोटोप्स वही थे ना जिसका मैच डिफरेंट होता है। फिर उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि यहाँ से बेसिकली जो आइसोटोप वाली है ना ऑक्सीजन, ये वाली वो रिलीज होती है, वाटर के अंदर आइसोटोप वाली जाती है, न कि ये वाली जाती है। इज इट क्लियर? तो ये साइंसदानों ने इसको देखा और फिर ये कंफर्म हो गया कि आइसोटोप वाली जाती है। बट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, ठीक, क्योंकि ये मैकेनिज्म आपको समझाना यहाँ पे मकसूद नहीं है और ना ही आप लोगों ने इसको ये ड्रा करना है। यू डोंट हैव टू ड्रा दिस वन। आपने आराम से H2 निकाल लेना है, चाहे आप इस ऑक्सीजन को कंसिडर करें चाहे इसको कंसिडर करें। जब AS लेवल में जाएंगे फिर आपको ये पता चलेगा, पूरा मैकेनिज्म स्टडी करेंगे कि ये कौन सी रिलीज होती है। तो यहाँ पे आप CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक और ऑक्सीजन और यहाँ पे CH3, तो इसको कहेंगे मिथाइल और इसको कहेंगे एथेनोएट। मिथाइल एथेनोएट। हाउ वुड वी आइडेंटिफाई दैट दिस इज द एस्टर? ये वाला फंक्शन ग्रुप जिसके अंदर आ जाए ना और दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप भी हूँ, उसको हम क्या कहते हैं? एस्टर कहते हैं। जी, आप ज़रा दोबारा देखें, हैव अ लुक। आपके पास क्या चीज़ है? आपके पास एथेनोइक एसिड है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है। उसका किसके साथ रिएक्शन है? ये आपके पास मेथनॉल है, यानी कि अल्कोहल है। तो इन दोनों में से वाटर रिमूव होगा, जो बाकी बचेगा उसका आपस में क्या हो जाएंगे? ये बांड बन जाएगा। और ये वाला जो बांड होता है, ठीक है, तो ये एस्टर शो करता है। डिफरेंट स्ट्रक्चर आती है, मैं आपको बताता हूँ। ज़रा आपके पास ये आ सकता है कि जी आप ये बताएं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे आ सकता है कि आप बताएं ये C2H5 और COOH आ गया, और दूसरा के पास है C3H7 और साथ OH आ गया। अब बताएं जिसके अंदर कौन सा बनेगा और उसका नेम दें। तो आपने स्ट्रक्चर बनानी है, स्ट्रक्चर बनाएंगे, आप लिखेंगे C2H5 और C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पे, और यहाँ से फिर दूसरी ऑक्सीजन लेंगे। एक ऑक्सीजन उधर से लेनी है, एक ऑक्सीजन यहाँ से लेनी है। आपको आसान तरीका क्या है? एक ऑक्सीजन आपने कहाँ से लेनी है? अल्कोहल से लेनी है, और एक ऑक्सीजन कार्बोक्सिलिक एसिड से। आप खुद समझ जाएंगे कि वाटर कहाँ से निकल रहा है। दोनों साइड से ऑक्सीजन क्या लेनी है? एक एक लेंगे, फिर आपको समझ आ जाएगी वाटर कहाँ से निकल रहा है। दोनों साइड से ऑक्सीजन क्या लेनी है? एक एक लेनी है। एक ही साइड से दोनों ऑक्सीजन नहीं लेनी, दैट इज इम्पॉसिबल। ठीक है,
तो आप दोनों साइड से ऑक्सीजन लेंगे तो उसका मतलब एक ऑक्सीजन यहाँ से ली है और ये आप एक यहाँ से लेंगे तो पीछे क्या बचेगा, सॉरी OH यहाँ से बचेगा और HO यहाँ से बचेगा, वो क्या बन जाएगा H2O। और ये आपके पास C3HO7। अब इसको नेम देंगे, क्या नेम देंगे, प्रोपाइल। क्या नेम देंगे, प्रोपाइल। और ये भी 3 कार्बन है, इसको क्या नेम देंगे, प्रोपनोएट। प्रोपाइल, प्रोपाइल प्रोपनोएट। O8 आ जाए ना, O8 तो इसका मतलब क्या है, आपके पास एस्टर है। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रक्चर फार्मूला थोड़ा सा इसमें जगह ज़्यादा कंज्यूम कर। ये देखें कितनी कार्बन है, 3 कार्बन है, 1 2 3, तीसरी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। आगे फिर 3 कार्बन है, 1 2 और 3, बाकी हाइड्रोजन लगा दो, 1 2 3, और ये चौथा बॉन्ड हो गया। आगे पीछे 2 बॉन्ड है, ऊपर नीचे 4 हो गया, आगे पीछे 2 बॉन्ड है, तीसरा और चौथा हो गया। ठीक है, इसके चारों बॉन्ड कंप्लीट है, देख सकते हैं। इसके ऊपर नीचे 2 बॉन्ड हो जाएंगे, 4 कंप्लीट हो जाएंगे, इसके साथ 3 बना लेंगे। तो अगर आप इसको आप देखें, ये आपके पास एक स्ट्रक्चर बन गया CH3CH2, या इन दोनों को मिला दें तो C2H5 बन जाएगा, और COO, और ये आपके पास, समझ आ रही बात, C3H7 बनेगा। ये 3C तो हो गया, H ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, मुश्किल होता है तभी तो वो पूछते हैं ना, और उसके नंबर भी कंफर्म होते हैं। जी, स्ट्रक्चर फार्मूला या इसको नेम देना, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, मुख्तलिफ आपको मैं देता हूँ तो इसकी प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, और नेम देना भी आपको आ जाएगा, और आपको पता चल जाएगा कि वाटर कहाँ से निकालना है। वाटर निकालने का आसान तरीका, पहले तो आप इसके पहले आप ये 2 देखें कि आपने रॉ मटेरियल क्या लेना है। एक चीज़ हमने लिखना इसमें भूल गया, वो क्या है, एस्टिफाइड होता है, ये एसिड इसमें डालते हैं। ठीक है ना, ये इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड कुछ ड्रॉप्स डालते हैं और ये एस्टिफाइड रिएक्शन होता है इसमें। जी कैटलिस्ट के तौर पे। अच्छा, 2 चीज़ें तो जहन में रखें, सबसे पहले इसका रॉ मटेरियल क्या होता है, दूसरा वाटर कहाँ से निकलता है। सुन रहे हैं ना सारे, रॉ मटेरियल इसमें एक अल्कोहल होता है, क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। और जब आपने वाटर निकालना है तो एक फार्मूला जहन में रखें कि दोनों साइड से एक एक ऑक्सीजन आएगी। आप खुद समझ जाएंगे कहाँ से OH निकलेगा, कहाँ से H निकलेगा। दोनों साइड से क्या आएगी, एक एक ऑक्सीजन आएगी। एक साइड पे ऑक्सीजन जो एक्स्ट्रा होगी वो OH निकलेगा और दूसरी साइड से H निकलेगा। तो ये आपने जहन में रखना है कि दोनों साइड से क्या आएगी, एक एक ऑक्सीजन आएगी, और फिर आपने उसका बॉन्ड बना लेना है। ठीक है, मतलब एक अल्कोहल से ऑक्सीजन आएगी और एक कार्बोक्सिलिक एसिड से ऑक्सीजन आएगी। मतलब बच्चे